वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये वीडियो होगा हमारा इंग्लिश मीडियम का कमिटीज, कमीशंस जो भी लेटेस्ट हैं, पुराने हैं, पेपर में आते हैं, पेपर में आएंगे, उन सभी को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। थोड़ा फैक्ट ओरिएंटेड है, डरना नहीं, घबराना नहीं है कि इतना कुछ कैसे याद होगा। आराम से हो जाएगा। एक दो बार रिवाइज कर लो, जो हाईलाइट करा रही हूँ चीजें उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। नई वाली कमिटीज भी हैं, सब कुछ इसमें कवर्ड है। एक दो बार देख लोगे तो एक दो क्वेश्चन बन ही जाएंगे पेपर में आप लोगों के। तो देख लीजिए इस वीडियो को, छोटा सा वीडियो है। बाकी जो भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, पीडीएफ चाहते हैं, उसके लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद। चलिए, तो इंपॉर्टेंट कमिटीज और कमीशंस हैं। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम का वीडियो ऑलरेडी दिया जा चुका है। यूपी बीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब आप बोलेंगे मैम इतनी सारी हैं, आपको ये वीडियो एक दो बार ध्यान से देखना है। आपका क्वेश्चन अगर आ रहा होगा कमिटीज से तो इसी से निकल जाएगा। इसमें लेटेस्ट वाली भी दी हुई हैं, जो पुरानी काफी रिपीट होती रहती हैं, अक्सर पूछता रहता है ऑन रिपीट, वो भी सब इसमें कवर्ड है। सारी आपको नहीं पढ़नी है, मैं आपको हाईलाइट करा दूंगी, वो सारी आप पढ़ के जाइएगा। बाकी मैं साथ साथ तो रिवाइज करा ही रही हूं, एक बार आप खुद से भी कर लीजिएगा। भाई एक दो नंबर के लिए इतने एफर्ट तो देखो करने पड़ेंगे ही, अब ये पेपर का नेचर ही ऐसा है, ठीक है। और कोई भी, ये सब हमारे क्यूआर कोड्स हैं सारे सोशल्स के हमारे, आप इनको चेक कर सकते हैं। हमारी ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी किसी भी पेड ग्रुप के लिए आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं नंबर्स पे। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है। आप कोई क्वेरी है जो आप पर्सनली पूछना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, पर आपको 24 to 48 आवर्स वेट करना पड़ेगा रिप्लाई के लिए। तो जैसे आपको कन्वीनियंट हो आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो कमिटीज के कुछ नाम दिए हुए हैं, टैबुलर फॉर्मेट में है, सब कुछ बहुत ही क्लासिफाइड है। कमिटी फॉर्मेशन का ईयर, रिपोर्ट सबमिटेड, इन्वेस्टिगेशन या किससे रिलेटेड था ये। क्वेश्चन 4 तरीके के आएंगे, 3 या 4 तरीके के। पहला तो पूछेगा डायरेक्टली किससे रिलेटेड थी कमिटी। एक पूछ लेगा इनमें से कौन सा गलत है ना, 4-5 देके इनमें से कौन सा गलत है। या फिर क्रोनोलॉजी पूछ लेगा, कई बार क्रोनोलॉजी भी पूछता है, पहले कौन सी आई बाद में कौन सी आई। या फिर मैच द फॉलोइंग टाइप में क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। पीके मोहंती कमेटी जून 2022 की है, 2020 की है ये आपका जो लाइसेंसिंग गाइडलाइंस दी ना, सिर्फ आपको एक कीवर्ड पकड़ लेना है, पूरा पूरा नहीं पढ़ना है सारा, ठीक है। ये लाइसेंसिंग गाइडलाइंस और जो ओनरशिप कंट्रोल था प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का, उससे रिलेटेड सजेशंस देने के लिए ये आई थी। मतलब कौन बैंकिंग लाइसेंसेस के लिए अप्लाई कर सकता है। अरुण गोयल कमेटी 2020 की ही है। ये इंडिया के कैपिटल गुड सेक्टर को मजबूत करने के लिए, जो हमारा गोल है ना USD 1 ट्रिलियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अचीव करने का, उसको अचीव करने के लिए, ठीक है। एक मार्केट डेटा एडवाइजरी कमेटी, फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, MDAC, माधवपुरी बुच, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, ये पूछ सकता है। ये वैसे अजीत सर ने भी लेटेस्ट वाली काफी वो रिपीट भी कराते रहते हैं अपने करंट अफेयर्स के वीडियो में, अगर आप उनको फॉलो कर रहे हैं तो। नहीं कर रहे हैं तो बहुत गलती है आपकी, करना चाहिए आपको फॉलो, ठीक है। तो ये सिक्योरिटीज, मार्केट डेटा, इसी से पता चल रहा है। एडवाइजरी कमेटी कुछ का तो नाम से ही पता लग जाएगा, बाकी आप एक आध बार रीडिंग कर सकते हैं। डेटा प्रिवेसी, डेटा एक्सेस, आजकल ये बजवर्ड्स है ना, इनके लिए बहुत कमेटीज बनाती रहती है सरकार। फिर कंपनी लॉ कमेटी आई थी, कॉर्पोरेट अफेयर सेक्रेटरी राजेश वर्मा ने हेड की थी, ठीक है। 2019 में आई थी वैसे तो। फिर के अलग अलग जो कंपनीज एक्ट है 2013 का, उससे रिलेटेड लॉज बनाने के लिए। इतना कुछ डिटेल में नहीं जाना है आपको, बस थोड़ा सा याद रखना। राजेश पंत कमेटी आई थी, चीफ कोऑर्डिनेटर साइबर सिक्योरिटी पे। तो ये साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल सर्विलेंस, इस सबसे रिलेटेड थी, ठीक है। और पहले नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर चीफ थे गुलशन राय, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल, ये आपके राजेश पंत रिटायर्ड है, ये बने, ठीक है। राजीव महर्षि छोड़ सकते हैं आप, क्योंकि कोविड-19 वाली कमिटीज नहीं इतनी पूछी जाती हैं अब, ठीक है। केवी कामट कमेटी आप पूछ सकते हैं, कर सकते हैं, लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए है ये, ठीक है। क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, बोरोवर्स को किस किस कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहिए। बैंक्स बहुत स्ट्रेस्ड है ना, एनपीए बहुत हो गया है, इसलिए बैंकिंग से रिलेटेड कमिटीज बहुत बनती रहती हैं। क्यूआर कोड के लिए आई थी डीबी फाटक कमेटी, तो आप ये देख सकते हैं, हल्का सा, ज्यादा कुछ नहीं है। फिर पैंडेमिक रिस्क पूल हेड बाय सुरेश माथुर, छोड़ दीजिए आप। इंजयती श्रीनिवास, ये हमेशा पूछता है, अक्टूबर 2018 की है ये कॉर्पोरेट अफेयर सेक्रेटरी थे, इन्होंने रिपोर्ट प्रेजेंट की थी और CSR पे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। देन राजा चलैया कमेटी ऑन टैक्स रिफॉर्म्स, इसी से निकल गया सारा क्वेश्चन है ना, टैक्स रिफॉर्म्स से ही रिलेटेड थी, दैट्स इट, ये सब छोड़ दीजिए आप। फिर मालेगांव कमेटी आई, इंपॉर्टेंट है, माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड है ये, ठीक है। आपके MFIs क्या होंगे, NBFCs का क्या रेगुलेशंस होगा, इन सब से रिलेटेड। कस्तूरी रंगन, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको दूसरे पेन से मार्क करेंगे।
अब देखो मालेगांव आएगा तो आपको लगेगा कुछ बैंकिंग टाइप से रिलेटेड है। अगर आपका कस्तूरी रंगन आता है तो एटलीस्ट इतनी पढ़ाई कर जाओ कि लगा पाओ कि भैया एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोनों चीजें। नया ड्राफ्ट जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का था वो इन्हीं के चेयरमैनशिप में प्रेजेंट किया गया था, ठीक है। फिर शशि एस वी संपत्ति जिसको बोलते हैं एस वेम्पति कमेटी, ठीक है, टीआरपी रेटिंग्स पे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। एमएस आनंद कमेटी थी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड। फिर आपका वन मैन, ये एक ही मेंबर थे इसमें, जस्टिस मदन बी लोक्यूर, टू प्रिवेंट स्टबल बर्निंग। ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि बहुत न्यूज में रहता है, ये प्रॉब्लम भी है एनसीआर जो फेस करता है, ठीक है ना। प्रदीप शाह कमेटी आप देख सकते हैं आईएफएससी से रिलेटेड थी। जी के पिल्लाई छोड़ दीजिए। अभिजीत सेन देखिए, फूड पॉलिसी को लॉन्ग टर्म में फॉर्मुलेट करने के लिए। सुखमय चक्रवर्ती कमेटी मॉनेटरी पॉलिसी थी, 82 की, काफी पुरानी है। जे ईरानी आप छोड़ सकते हैं। केलकर कमेटी आपको बिल्कुल देख के जानी है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का क्या हिसाब किताब है इंडिया में, कैसा रहा है वो सब, और टैक्स स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स। देन खुसरो कमेटी एग्रीकल्चर क्रेडिट सिस्टम इंपॉर्टेंट। सरकारिया कमीशन वेरी इंपॉर्टेंट, आप जानते हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस के बीच में बहुत सारे इन्होंने रिकमेंडेशंस दिए थे। लोढ़ा कमेटी आपकी क्रिकेट से रिलेटेड है, जैसे अभी एक ही कमेटी आएगी क्रिकेट से रिलेटेड तो वो याद रखनी है आपको। विवेक देबरॉय तो सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेलवे रिस्ट्रक्चरिंग। फिर जस्टिस एमबी शाह, अब देखो दो आई थी, ये थी आपकी इलीगल माइनिंग ऑफ आयरन ओर के लिए, और फिर एक और आई थी 14 में ब्लैक मनी से रिलेटेड, ठीक है। तो ये दोनों याद रखने हैं आपको। फिर आपकी दीपक पारेख कमेटी आई थी फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। हनुमंत राव देखो फर्टिलाइजर्स से रिलेटेड है, ये काफी पुरानी है। जानकी रमन इंपॉर्टेंट है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेटअप की थी। इरेगुलरिटीज जो चल रही हैं सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शंस में उससे रिलेटेड। कोठारी कमीशन आया था फिर से एजुकेशनल सेक्टर से। दो हो गई ना, कस्तूरी रंगन, अब कोठारी हो गई। एन वोहरा आपकी आई थी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स रिलेटेड थी, इंपॉर्टेंट है। अब देखो पंछी कमेटी सेंटर स्टेट रिलेशंस। अब आएंगी सारी आपकी पावर्टी से रिलेटेड। देखो दंतवाला कमेटी आई आपकी, पावर्टी एस्टिमेशन की थी, ठीक है। इनका ईयर भी देख लो, वो लगवा लेगा लाइन से, पहली कौन सी बाद में कौन सी। गोयपोरिया आपकी बैंकिंग से रिलेटेड है, तो मैं आपकी फिर एनके सिंह कमेटी आपकी एफआरबीएम एक्ट को रिव्यू करने के लिए आई थी। गोस्वामी कमेटी इंपॉर्टेंट है, इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड है। मीरा सेठ आई थी आपकी, एक डेवलपमेंट ऑफ हैंडलूम से रिलेटेड है। अब देखो नानावती कमीशन और नानावती शाह कमीशन, दो कमीशन हैं, दोनों ध्यान रखना। नानावती कमीशन, नानावती शाह भी। नानावती पहले आया 2000 में, जो एंटी सिख राइट्स हुए थे उनकी किलिंग्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और नानावती शाह था गोधरा इंसिडेंट के लिए, ठीक है। दोनों में फर्क याद रखना। अब पंचायती राज वाली एक अलग पेन से हाईलाइट कर लेते हैं सारी इकट्ठा। अभी मैं आपको सारी पावर्टी वाली पिंक पेन से हाईलाइट कर दूंगी, ग्रीन पेन से हम कर रहे हैं ये वाली। एक तो इसमें आप ये चीज याद रखना, आपको याद रखना है बगल, BAGL, मोस्टली ये 4 पूछेगा। ऑर्डर ऊपर नीचे है। पहले बलवंत राय मेहता आई थी 57 में पंचायती राज, फिर अशोक मेहता आई, ध्यान देना, फिर से पंचायती राज, फिर जीवी के राव आई, फिर से पंचायती राज, और फिर LM सिंह भी आई। ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजीव गांधी गवर्नमेंट की थी, रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए ये कमेटी आई थी। अब ये 4 याद कर लो, बगल करके ये 4 याद हो गई। अब थंगल और गडगिल अलग से याद कर लो, कम पूछता है, ठीक है, लेकिन है उसी से रिलेटेड, तो मैं ग्रीनी पेन से मार्क कर देती हूँ दोनों को। थंगन आपकी सब कमेटी थी, आपकी इसी से रिलेटेड थी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बेसिकली, है ना, स्ट्रेंथन करना पंचायती राज सिस्टम को। और गडगिल कमेटी भी इसी सब के लिए आई थी, हाउ बेस्ट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कुड बी मेड इफेक्टिव। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ये बगल, और ये आपसे क्रोनोलॉजी पे सवाल सबसे ज्यादा यहां से आएगा। पॉलिटी का भी क्वेश्चन है ये, ठीक है, याद रहेगा इतना तो बहुत बढ़िया। फिर आती है आपकी VM दांडेकर और N रथ कमेटी, ठीक है, 1971 की है, पावर्टी की है, पिंक पेन से हाईलाइट करते हैं इसको, ठीक है। डॉक्टर वाई के अलग पावर्टी की है ये। इसमें इन्होंने पहला रूरल और अर्बन पावर्टी लाइंस को अलग अलग किया था। फिर लक्कड़वाला कमेटी आई है 89 में, इन्होंने कहा था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करो कैलोरी कंजम्पशन के बेसिस पे। फिर आई एक सुरेश तेंदुलकर कमेटी, इन्होंने प्राइवेट एक्सपेंडिचर हेल्थ और एजुकेशन में को एस्टिमेट में लिया। पहले जो थे वो हेल्थ और एजुकेशन को नहीं लेते थे, ठीक है ना, इन्होंने लिया उसको। फिर सी रंगराजन आई 2012-14, सबसे लेटेस्ट यही है। हाँ, पावर्टी की सबसे लेटेस्ट यही है। तो अभी आपने सारी पंचायती राज की देख ली, पावर्टी की एक तो हमने ऊपर ये देखी, पावर्टी PO लिख लेते हैं इस पे, है ना, PO और आपकी ये वाली, तो ये सारी पावर्टी की अलग से याद कर लो, ठीक है।
यहाँ पे सी रंगराजन में न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स भी अंडरटेक किए गए थे, है ना। बास्केट अलग अलग बनाई गई थी, कितना प्रोटीन कितना फैट ले रहे हैं आप, क्या है क्लोथिंग कैसी, आपकी एजुकेशन कैसा, आपका हेल्थ कैसी, हाउसिंग कैसा, ट्रांसपोर्ट कैसा। क्लियर? तो मेरे ख्याल से इसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी। चलो अब आइए आपकी नरसिम्हन, सबसे फेमस तो यही है। ये पहली कमेटी 1991 में, फिर 1998 में बैंकिंग रिफॉर्म से ही रिलेटेड थी, बस इतना ध्यान रखो और कुछ नहीं। फिर आपकी मैकेंसी रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कहा था कि सारे एसोसिएट्स को मर्ज कर दो एसबीआई के साथ, ठीक है कोई नहीं। तारापुर कमेटी, ये कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी से रिलेटेड है। भगवती कमेटी है फिर अनएम्प्लॉयमेंट एंड पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड। धारिया कमेटी है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से रिलेटेड। देन यू हैव एजी शाह कमेटी रिफॉर्म्स इन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अजीत कुमार कमेटी है आर्मी पे स्केल्स, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर बिमल जलान कमेटी आई नवंबर 2018 में, ये आपके मार्केट जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी वर्किंग से रिलेटेड कमेटी आई थी। फिर राधा कृष्णन कमीशन से आपका यूजीसी आया था। के संथानम से आपका सीबीआई एस्टैब्लिश हुआ था। शिव रमन से आपका नाबार्ड आया था। स्वामी नाथन कमीशन आपका आया था प्रॉब्लम्स जो फार्मर्स फेस कर रहे हैं उनको टैकल करने के लिए। वाईवी रेड्डी आपकी आई थी टू रिव्यू ऑफ इनकम टैक्स रिबेट्स। देन राजीव कुमार कमेटी सेलिंग ऑफ OIL and ONG फील्ड्स टू प्राइवेट कंपनीज। सुशील मोदी कमेटी जीएसटी रेवेन्यू शॉर्टफॉल जो हो रहे थे, लेटेस्ट है काफी। फिर लोकपाल सर्च कमेटी आई एक रंजना देसाई की हेडशिप में फॉर रिकमेंडेशंस नेम्स फॉर लोकपाल, ये छोड़ दो। सेन गुप्ता देख सकते हो हल्का सा एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट के लिए आई थी। एनसी सक्सेना बीपीएल सेंसस रूरल एरियाज में कराने के लिए, और इन्होंने ये लॉन्च किया था ना सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बेसिस पे। हाशिम कमेटी देख सकते हो इंपॉर्टेंट है। बीपीएल यही बिलो पॉवर्टी लाइन कैसे एस्टिमेट होगा, क्या होगा, इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, पता होना चाहिए, बस हल्का सा पता होना चाहिए, ठीक है। कार्वे कमेटी आई आपकी 55 की है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ग्रोथ करने के लिए। आबिद हुसैन कमेटी थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। पीआर नायक इंपॉर्टेंट है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या डिफिकल्टी फेस करें, देखो सारी स्मॉल स्केल वाली हैं तो याद कर लो 5-6 नाम। एसपी गुप्ता स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये पंचायती राज की तरह इनको कभी नहीं अरेंज करने के लिए कहेगा, ठीक है ना, पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर एसएस कोहली आती है आपकी फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ 6 यूनिट्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। मल्होत्रा कमेटी नॉट इंपॉर्टेंट। राजमन्नार कमेटी आप देख सकते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है। पीसी होटा डेफिनेटली देखिए आप, ठीक है, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म से रिलेटेड है। राशिद जिलानी देखिए, ये एक वर्किंग ग्रुप सेट किया था फॉर इंटरनल कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एंड ऑडिट सिस्टम्स। ये कैश क्रेडिट सिस्टम की जगह जो है लेंडिंग के लिए रिवाइज्ड मेथड लेके आए थे। फिर आपके चोर कमेटी छोड़ दीजिए, धानुका कमेटी। नचिकेत मोड़ देखिए, ये आपके कॉम्प्रहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर स्मॉल बिजनेसेस एंड लो इनकम हाउस होल्ड, सिर्फ ये ध्यान रखना और कुछ नहीं ध्यान रखना। पर्सी मिस्त्री कमेटी आपकी थी, इसको छोड़ दो आप वैसे तो, ठीक है ना, नॉर्मल आपकी एक इन्हीं सबसे इन्वेस्टिगेशन कैसा है, असेसमेंट कैसा है, इसी सबसे रिलेटेड आती रहती है। रेखी कमेटी देख लो 1992 की, ये काफी पुरानी है। रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्सेशन के लिए थी। डोमेस्टिक टी इंडस्ट्री के लिए भी आ चुकी है सप्तऋषि कमेटी। मिहिर शाह देख सकते हैं आप डेफिनेटली। Restructuring of the Central Water Commission and the Central Groundwater Board to encourage optimum development of water resources, 2015 की है ये। देन वी हैव टंडन कमेटी 1974-75 की है। ऑब्जेक्टिव था कमर्शियल बैंक्स के लिए प्रॉपर एंड यूज ऑफ फंड्स, सुपरविजन, फॉलोअप्स, बैंक क्रेडिट्स सब कुछ अच्छे से हो, ठीक है। फिर बाद में इसको बोला गया था टंडन कमेटी रिपोर्ट ऑन वर्किंग कैपिटल। नोबडी विल आस्क यू दिस बट स्टिल, ठीक है। आई एम स्क्रोलिंग इट बैक वंस, आप एक बारी फिर से देखिए, जो आपको लग रहा है डिफिकल्ट वो देखिए, है ना। जो ऊपर ये वाले पेज पे इंपॉर्टेंट बताई हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखनी है। तो आई गेस वी आर ओके नाउ। पॉज कर लो इसको एक बारी पढ़ना है तो, और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए, अब कुछ और कमिटीज हैं, उनके फील्ड हैं, देखना तो पड़ेगा भैया, है ना, ऐसे कैसे फिर छोड़ सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कौन सा करना है आपको इसमें। सी राव देख लीजिए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। फिर आपका जीवी रामकृष्णन डिसइन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ भारत अभियान छोड़ दो। केवी कामत पैनल एमएसएमई के लिए था। कुमार मंगलम बिरला रिपोर्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंपॉर्टेंट। नरेश चंद्र कमेटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एविएशन सेक्टर। राकेश मोहन कमेटी आई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से रिलेटेड। देन यू हैव डीके गुप्ता, छोड़ सकते हैं आप। सुंदरराजन देखिए, मिनरल ऑयल पेट्रोलियम इंप्रूव करने के लिए। तिवारी कमेटी देख लीजिए, सिक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स के लिए, ये छोड़ दो। भंडारी कमेटी देख लो, आरआरबी से रिलेटेड थी, इंपॉर्टेंट है। केआर वेणुगोपाल कमेटी सेंट्रल इशू प्राइसिंग अंडर पीडीएस। और
ज्ञान प्रकाश कमेटी आपका शुगर स्कैम से रिलेटेड है। सत्यम कमेटी टेक्सटाइल पॉलिसी, हजारी कमेटी इंडस्ट्री पॉलिसी। फिर आपका जस्टिस ए के माथुर, ये 7th पे कमीशन से रिलेटेड थी, ठीक है। अरुणा सुंदराजन देखो टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड है। फिर है आपका ये आथरे कमेटी, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ आईडीबीआई। बेसल तो आप कर ही लेंगे, बैंकिंग सुपरविजन है ना, बेसल नॉर्म्स जो होते हैं, ये तो चलिए मार्क कर लीजिए वैसे तो, पर ये तो मेरे ख्याल से सभी का ठीक हो जाएगा, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये हो चुका है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर आपका आएगा किसान क्रेडिट कार्ड वाला, देखिए आरवी गुप्ता कमेटी आई थी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। और ये इंडिया का ये माशेलकर कमेटी आई थी इंडिया की नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी लेके। उदेश कोहली थी आपकी पावर सेक्टर में फंड्स के लिए। फिर यूके शर्मा थी लेड बैंक स्कीम के लिए, रिव्यू के लिए बेसिकली। एसएम केलकर थी आपकी 1984 की स्मॉल अनइकोनॉमिक आरआरबीज जो है उनको मर्ज कर दीजिए आप, है ना, अलग नहीं रखिए, आरआरबीज वाली इंपॉर्टेंट होती है मोस्टली। फिर आपकी आईटी वैज कमेटी थी, मेथड ऑफ लेंडिंग क्या रहेगा, ये जो आपका बोरोवर्स जो रहेंगे वो कैपिटल फंड्स कितना ले सकते हैं कितना नहीं ले सकते, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, इसको छोड़ दो, ठीक है। तो इस वाले टेबल में से जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट वो देख लीजिए आप, बाकी ये जो मैंने मार्क कराई है ये तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक। चलिए तो अब कुछ कमीशंस हैं वो देख लेते हैं। जैसे कपूर कमीशन 1966 का है, ये महात्मा गांधी की मर्डर कॉन्स्पिरेसी की इंक्वायरी के लिए था, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर खोसला कमीशन, ये था टू री इन्वेस्टिगेट द डेथ ऑफ सुभाष चंद्र बोस। मंडल कमीशन बहुत फेमस, आप जानते ही हैं सब लोग, है ना। ये मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी, मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे, और सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। मुखर्जी कमीशन, देखो सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड 2 हो गए, एससी लिख लो इस पे, और इस पे भी एससी लिख लेते हैं, ठीक है, ये भी सेम। नरेंद्रन कमीशन आप छोड़ सकते हैं। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देख लीजिए, टू सजेस्ट चेंजेस इन इलेक्टोरल लॉज। फिर आपका रंगनाथ मिश्रा कमीशन, ये आपका रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज से रिलेटेड है। यूसी बनर्जी कमीशन टू इंक्वायर इनटू द गोधरा इंसिडेंट एंड कम्युनल राइट्स 2002 का। ठक्कर कमीशन असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी, ठीक है, ये वाले कुछ इंपॉर्टेंट कमीशंस हैं। फूकन कमीशन आपका था टू इंक्वायर इनटू करप्शन एलिगेशंस इन द वेक ऑफ द हेल्का टेप्स कंट्रोवर्सी। उपेंद्र कमीशन नहीं, शाह कमीशन देख लीजिए, तो आप देख भी चुके हैं एक बारी, है ना, इमरजेंसी के वक्त जो एक्सेसेस कमिट हुए थे उनके लिए था ये। लिबरहैन कमीशन इंपॉर्टेंट है, अब अयोध्या कमीशन ऑफ इंक्वायरी है ये, तो आजकल बहुत न्यूज में है तो फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है। कालेकर कमीशन टू प्रमोट एंड अपलिफ्ट द सोसाइटीज डिप्राइव्ड सेक्शंस। महाजन कमीशन 1966, the central government constituted it to resolve Maharashtra, Karnataka, Kerala boundary disputes। तो कई बार disputes जो होते हैं internal, है ना, international, उनके लिए भी various commissions सेटअप किए जाते हैं। अब जैसे आपका एनसीबीसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 से आया था ये, तो स्टैब्लिशमेंट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका कमीशन ऑन कैटल तो आई गेस इंपॉर्टेंट नहीं है। एनसीडब्ल्यू इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेशनल कमीशन ऑन फॉर विमेन, स्टैट्यूटरी बॉडी की तौर पे सेटअप हुआ था, ठीक है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कंपटीशन एक्ट जो था 2002 का उसको एनफोर्स करने के लिए आया था। और टेलीकॉम कमीशन तो आप छोड़ दीजिए। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन देख लीजिए एक बारी, टू रिड्यूस द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द स्टैटिस्टिकल एजेंसीज अबाउट द कलेक्शन ऑफ डेटा। ये रंगराजन कमीशन के रिकमेंडेशंस पे बेस्ड था। ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑफ कोर्स, है ना, टेस्ट में कितनी बार मैंने आपसे चीजें पूछी हैं इससे रिलेटेड। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, ये देखो कितना पुराना है ये, तो कई बार ये लिस्ट में हो, अगर बाकी की क्रोनोलॉजी पूछे तो इसको सबसे पहले लगा लेना, समझ रहे हो, ऐसी चीजें देख के चला करो। चीफ लेबर कमीशन छोड़ दो। फाइनेंस कमीशन तो आप जानते हैं, आर्टिकल 280 आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, पहला कब आया, लेटेस्ट कौन सा है, चेयरमैन कौन है, ये पता होना चाहिए। नेशनल फॉरेस्ट कमीशन आपका 2003 का है। सेंट्रल वाटर कमीशन आपका टू मैनेज स्कीम्स फॉर कंट्रोल कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज 1945 का है, ये छोड़ दो। नेशनल फ्लड कमीशन, बाढ़ आयोग, ये 76 का है। फिर इंडो बांग्लादेश जॉइंट रिवर्स, कुछ जॉइंट रिवर्स कमीशंस भी बनते हैं, ये केवीआईसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, 1957 का एक्ट से आया है ये पार्लियामेंट के। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बहुत लोगों ने एग्जाम दिया होगा, है ना। एआरसी, अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, खैर आजकल तो आपको
सब कुछ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में मिल जाता है, तो अलग से हरसी नहीं पढ़नी पड़ेगी आपको। ठीक है, यूपीएससी आपका देखो ये भी काफी पुराना है। फिर आपका ये दोनों तो आपको पता होने ही चाहिए, है ना, कब कब आए, दोनों की डेट्स याद रख लो। ठीक, फिर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन स्टैट्यूटरी बॉडी के तौर पे सेटअप हुआ था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंडर। देन यू हैव सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। अब देखो पॉलिटी के हिसाब से इनके बारे में और चीजें भी पता होनी चाहिए, कैसे इनके चेयरमैन होते हैं अपॉइंट, क्या उनकी कमेटी में कौन कौन होता है जो अपॉइंट करते हैं, ये सब पता होना चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम खुद को सिर्फ कमीशन तक रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। जिनको नहीं पता वो एक बार जाके रिवाइज कर लो। मैंने आपको बताया ना, अपनी प्रायोरिटी एरियाज के हिसाब से पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको, अदरवाइज रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अब आप पढ़े जा रहे हैं, आपको जो चीज आती है वेल एंड गुड, नहीं आती उसको अलग से करके रखो, नोट बना के रखो एक छोटी सी डायरी पे कि मुझे एंड में रिवर्स रिवाइज करनी है, मुझे एक बार कमीशन वाला वीडियो देख के जाना है। इतने बड़े वीडियोस तो ये है ही नहीं, है ना, 35-40 मिनट हार्डली वीडियो बन रहा है, थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लो। ठीक है, तो ये सीवीसी आपका करप्शन के लिए क्रिएट किया गया था। फिर एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी पुराना है। कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, सीएससीपी, पहले इसको एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन कहते थे। ये डिसेंट्रलाइज्ड एजेंसी है, ये एमएसपी वगैरह के लिए काफी रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करती है। फिर एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, डेट याद रखनी है। यूनिवर्सिटीज ग्रांट्स कमीशन टू प्रोवाइड रिकॉग्निशन टू यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, डिसबर्स फंड्स एंड ऑल, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है 1956 की। देन यू हैव एनसीएसटी, ये 338A के अंडर आया था एनसीएसटी। ये एससी और एसटी वाला अलग किया गया था ना कमीशन, कब अलग किया गया था बताओ जरा मुझे कमेंट करके फटाफट, और ये छोड़ दो। तो ये जो इंपॉर्टेंट वाले हैं तो आपको खुद देख के पता चल जाएगा कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है और आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसके बेटर जज आप खुद हैं। ठीक, अब कुछ नई कमिटीज हैं वो देख लीजिए थोड़ा थोड़ा, जैसे द एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमिटी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की है, ये काफी लेटेस्ट है, तरुण कपूर इसके हेड हैं। किस लिए, क्या करेगी, ऐसी कमेटी करेगी क्या, आप खुद से दिमाग लगाओ भाई। फोकस करेगी क्लीन एनर्जी बढ़ाओ, हाइड्रोजन, बायोफ्यूल, इन सबको लेके आओ, फ्यूल से डिपेंडेंस कम करो, और इंडिया का जो टारगेट है नेट जीरो एमिशन टारगेट कब तक का है, 2070 तक। कई क्वेश्चन बन रहे हैं यहीं पे से, तो उसके लिए रोड मैप बनाओ, ट्रांजिशन मैप बनाओ, दुनिया भर की चीजें करो, है ना, बच्चों के लिए सिलेबस बढ़ाओ। चलिए खैर, जोक्स अपार्ट, ये आपका टेम्परेचर वीट क्रॉप पे क्या, राइज इन टेम्परेचर का वीट क्रॉप पे क्या असर पड़ रहा है, ऐसी कमिटीज बना देती है देखो सरकार। देख रहे हो आजकल जो हायर देन एवरेज टेम्परेचर चल रहा है फ्रॉम द लास्ट 7 ईयर्स फेब्रुअरी में, उसके लिए बनाई गई थी। देन वी हैव कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड टू इन्वेस्टिगेट द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021। बताओ, चाइल्ड मैरिज का मुद्दा नहीं खत्म हो पा रहा अब तक, देख रहे हो, बिल्स बनाने पड़ रहे हैं क्योंकि प्रॉब्लम अब तक परसिस्ट कर रही है। फिर एक्सेसिबिलिटी, जो सुप्रीम कोर्ट का कैंपस है पूरा, प्रेमाइसेस हैं, उसमें एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने के लिए, जो दिव्यांगजन हैं और अच्छा करने के लिए, फिजिकल फंक्शनल एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने के लिए, ये जस्टिस एस रविंद्र भट्ट के चेयरमैनशिप में कमेटी बनाई गई है। फिर आपकी एसजे वजीफदार, फॉर्मर जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट, टू रिव्यू कॉर्पोरेट टेक ओवर रूल्स। बस इतना ध्यान रख लो और कुछ नहीं। ये 1997 में अमेंड किए गए थे। ये एक्चुअली टेक ओवर कोड जो था उसका रिव्यू किया था अच्युतन कमेटी ने। फिर रिपोर्ट ऑन द एक्सपर्ट कमेटी ऑन स्वामित्व स्कीम, नहीं कमेटी मनरेगा वगैरह जैसी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, है ना, ये अमरजीत सिन्हा के हेड में है। हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी छोड़ दो। कमेटी टू स्ट्रेंथन दी इवैल्यूएशन एंड रिकॉग्निशन प्रोसेस ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये देख सकते हो आप थोड़ा सा, इसमें आपके डॉक्टर के राधाकृष्णन, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, आईआईटी कानपुर के, ये सब भी हैं। फिर रिपोर्ट बाय एक्सपर्ट कमेटी ऑन सस्टेनेबल फाइनेंस हेडेड बाय सीके मिश्रा। किरत पारिक कमेटी, ये टू रिव्यू द गैस प्राइसिंग फॉर्मूला इन इंडिया। तो ये जो है 1 जनवरी 2026 से डीरेगुलेशन के लिए रूल्स बनाए जाएंगे। ठीक है, और इन्होंने रिकमेंड किया है दैट इंडिया शुड हैव कंप्लीटली फ्री एंड मार्केट डिटरमिन्ड प्राइसिंग ऑफ नेचुरल गैस। फिर आपकी डिजिटल कंपटीशन एक्ट का ये ड्राफ्ट करने के लिए है। तो ड्राफ्ट, जब तक कोई ड्राफ्ट लेवल पे चीजें होती है ना, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हमारे एग्जाम के लिए। ठीक है, फिर मिशन कर्म योगी को मॉनिटर करने के लिए स्कीम आ रही है। किस लिए है मिशन कर्म योगी, अलग से पता होना चाहिए। To create an efficient civil services rooted in the Indian ethos with a shared understanding of the country's priorities and to establish harmony for effective and efficient public service delivery। तो जिन स्टूडेंट्स को अपने सिलेबस की प्रायोरिटीज पता होंगी, उनको फिर कल को कंट्री की प्रायोरिटीज पता होंगी। ठीक है, तो वो अच्छे सिविल सर्वेंट्स बनेंगे और वो एफिशिएंट पब्लिक सर्विस डिलीवरी देंगे। ठीक, मुस्कुराइए इस बात पे, ऐसी क्या बात है। ठीक,
फिर आपका ये रोरो और रो पैक्स फेरी सर्विसेज के लिए एक बनाई गई है हजीरा गुजरात, ये गोघा हजीरा वाले रूट पे सागरमाला के अंडर, ठीक है। देन यू हैव प्रिजर्वेशन ऑफ डिस्टिंक्टिव कल्चर लैंग्वेज, एंड ये तो आजकल तो लद्दाख में तो देखो कितना प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है, तो लद्दाख से रिलेटेड तो चीजें इंपॉर्टेंट हो ही जाती हैं, है ना। फिर आपका 7 मेंबर कमिटी टू इन्वेस्टिगेट एलिगेशंस अगेंस्ट रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ब्रिज भूषण शरण सिंह, तो ये जैसे काफी न्यूज में रहा बीच में, है ना, साक्षी मलिक वगैरह का, तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया नॉर्वे जॉइंट वर्किंग ग्रुप की कमेटी, ये तो आप देखो अगर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो उसमें बहुत सारी आई होंगी, तो वो सारी वहां से अपना थ्रू रखो। स्टेट लेवल कमेटी फॉर वल्चर कंजर्वेशन, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए, ठीक है, अक्टूबर 2022 की है, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने कॉन्स्टिट्यूट की थी। सेंटर अनाउंसेस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल लेवल कमेटी फॉर ड्राफ्टिंग ऑफ नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी, तो ड्राफ्टिंग वाली स्टेज की तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर एक ये 5 मेंबर कमेटी बनी है वीके पॉल के अंडर to consider legally enforceable mechanism for regulating the marketing practices of pharmaceutical firms. सेबी की आई है, इंडिया मॉरिशस की 3rd जॉइंट मीटिंग ऑन एसएमई कोऑपरेशन। फिर 38 मीटिंग ऑफ मिनिस्ट्रियल लेवल ऑफ जॉइंट रिवर्स कमीशन ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश, ये आपका रिवर कमीशंस भी बनते रहते हैं ना, तो ये उसी से रिलेटेड है, ये सब छोड़ दो। फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिस्टम स्ट्रेंथन करने के लिए आई है कमेटी है, ठीक है ना। ये आपके संजय अग्रवाल फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं, चेयरमैन हैं इस कमेटी के, तो ये देखेगी वेज टू मेक अवेलेबल एमएसपी टू फार्मर्स बाय मेकिंग द सिस्टम मोर एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट। आईएएमआई ने सेटअप किया है टू स्टडी द इश्यूज इट इज फेसिंग, ठीक है, विकास अग्निहोत्री हैं इसके चेयरमैन। सेबी एडवाइजरी कमेटी ऑन म्यूचुअल फंड्स रीस्ट्रक्चर्ड, उषा थोराट की अध्यक्षता में बनी है कमेटी। फिर सुप्रीम कोर्ट का है एक हाई पार्ट कमेटी टू एग्जीक्यूट डेक्रीज एनएसईएल डिफॉल्टर्स के लिए आई है, ये नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड। सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी दुनिया भर की एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस रिलेटेड मैटर्स के लिए। आरबीआई सेटअप करता रहता है पैनल टू रिव्यू कस्टमर सर्विसेज स्टैंडर्ड्स एक्सेट्रा। स्टैंडिंग कमेटी ऑन द इंटर स्टेट काउंसिल, मुझे आर्टिकल बताइए इंटर स्टेट काउंसिल का कमेंट करके, ठीक है। तो इसके जो हेड हैं ये ऑब्वियसली यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं, ठीक। इंटर स्टेट काउंसिल आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है टू सपोर्ट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन द कंट्री। सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट्स 3 मेंबर कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स टू मैनेज अफेयर्स ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ये आपके मेंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप एक बार देख सकते हैं। 5 मेंबर कमिटी सेटअप टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड इन उत्तराखंड, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लेटेस्ट कौन से स्टेट में बात हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड का, बताइए जरा कमेंट करके। सेबी फॉर्म्ड पैनल टू स्ट्रेंथन गवर्नेंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आईटी मिनिस्ट्री सेटअप 17 मेंबर कमिटी टू स्टीयर गाइड सेमीकंडक्टर मिशन। फार्मर्स वेलफेयर के लिए कमेटी आई है, ठीक है, ये संजय अग्रवाल कमेटी भी बोल रहे हैं जिसको, अभी ऊपर भी तो देखिए ये। सुप्रीम कोर्ट रिकॉन्स्टिट्यूट्स एक्सपर्ट कमेटी फॉर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। मार्केट डेटा एडवाइजरी कमेटी तो आप देख चुके हैं ऊपर भी, है ना, एमएस साहू, ये रहा जो पहले माधुरीपुरी बुच के अंडर थी, 20 मेंबर कमेटी थी, अब 21 हो जाएंगे। फिर हाई पार्ट एडवाइजरी कमेटी ऑन सेटलमेंट ऑर्डर्स एंड कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। फिर कैन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी का स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है। कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड टू इन्वेस्टिगेट द मैटर ऑफ लैप्स इन द सिक्योरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, काफी न्यूज में था ना, उधर गए थे पंजाब में विजिट करने के लिए, तो वहां पे काफी देर तक ही वाज स्ट्रैंडेड देयर फ्लाईओवर पे फिरोजपुर के पास, वो कैंसिल हो गया था, फिर वो इंपॉर्टेंट है। मार्केट डेटा एडवाइजरी कमेटी फिर से सेबी ने रिकॉन्स्टिट्यूट की है, ये आप देख चुके हैं। सस्टेनेबल फाइनेंस पे एक्सपर्ट कमेटी आई है। फॉर्मेशन ऑफ 4 मेंबर हाई पावर्ड एडवाइजरी कमेटी, नॉट इम्पॉर्टेंट, ये सब एक बार देख लीजिए, देखिए बस, ठीक है ना। जैसे नेशनल स्टीयरिंग कमेटी आई है ना, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और लिटरेरी ने कॉन्स्टिट्यूट किया निपुण भारत मिशन के लिए। निपुण भारत समझते हैं आप, फुल फॉर्म बताइए निपुण भारत की। कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन NUE लाइसेंसिंग, न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज का जो लाइसेंस होता है उसके लिए एक कमेटी बनाई गई। फॉर्मेशन ऑफ हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ NCC नेशनल कैडेट कॉर्प्स के लिए बनाई गई है। तो इसमें देखिए MS धोनी भी हैं, आनंद महिंद्रा हैं। नेशनल स्टीयरिंग कमेटी फॉर डेवलपिंग नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये आपका
इंपॉर्टेंट हो जाती है। जहां से कस्तूरी रंगन जी का नाम आता है ना, वो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम के लिए आई है कमेटी श्री अशोक कुमार टंडन की अध्यक्षता में। 25 मेंबर डेवलपमेंट काउंसिल फॉर सीमेंट इंडस्ट्री, सारी आप नहीं याद रख पाएंगे, देखिए पुनीत डालमिया। DPIIT ने कॉन्स्टिट्यूट किया ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के लिए, डेवलप करने के लिए इसको। IFSCA ने एक एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है। कहाँ पे है ये, देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात। ये सब आप देख सकते हैं एक बार चाहें तो, बस नहीं तो ठीक है, चल जाएगा ऐसे भी। फिर ये एक देखिए, काफी सारे मेंबर्स हैं इसमें, किसके लिए है ये, इसमें हेड हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेलिब्रेशंस होंगे जो 75 वीक्स प्रायर चल रहे हैं, उसके लिए ये 91st एनिवर्सरी जो थी हिस्टोरिकल सॉल्ट सत्याग्रह की, तो ये आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है ना, उसके तहत ये चल रहा है पूरा। फिर स्टार्टअप इंडिया फंड स्कीम के लिए भी कमेटी बनी है। सेबी रिस्ट्रक्चर्ड एडवाइजरी कमेटी ऑन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड, ये जी महिलंगम के अध्यक्षता में। फिर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के लिए एडवाइजरी कमेटी बनी है, चेयर्ड बाय इन्फोसिस को फाउंडर NR नारायण मूर्ति। सुप्रीम कोर्ट रिकॉन्स्टिट्यूट्स एक्सपर्ट कमेटी फॉर दिल्ली देहरादून कॉरिडोर प्रोजेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ अ कमेटी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज, ये हो चुका है एक बार। IRDAI ने सेट किया है एक पैनल टू एग्जामिन अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, सो इट इज हेडेड बाय IRDAI चेयरपर्सन सुभाष चंद्र खुंटिया। सेंटर कॉन्स्टिट्यूट्स AIPA कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एनवायरमेंट सेक्रेटरी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। A high level committee constituted to commemorate the 125th birth anniversary of नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये डेट ध्यान रखनी है यहाँ पे। ये हिडनबर्ग रिपोर्ट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आई है, ठीक है ना, इन्वेस्टर्स वगैरह से रिलेटेड है ये। TV सोमनाथन कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड टू कंटेम्पलेट रिफॉर्म्स इन न्यू पेंशन सिस्टम। पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच इंसिडेंट कमेटी, ये आप एक बार ही पढ़ सकते हैं, बाकी तो मुझे नहीं लगता कोई खास इतनी इंपॉर्टेंट है। ये देख लो, फॉर्मेशन ऑफ एन 8 मेंबर हाई लेवल कमेटी टू एग्जामिन वन नेशन वन इलेक्शन का, वो बात चल रही है ना आजकल, तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद है इसके चेयरमैन, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो इसके साथ आपने सारी इंपॉर्टेंट कमिटीज, इंपॉर्टेंट कमीशंस और लेटेस्ट वाली कमिटीज सब देख ली हैं। एक बार इनको रिवाइज कर लो, जो इंपॉर्टेंट है वो देख लो, और करंट अफेयर्स में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से पढ़ना। वैसे तो यहाँ पे चीजें सारी छांट के लिखी हुई हैं, लेकिन एक बार रिवाइज करने के लिए वापस से स्क्रॉल कर रही हूं मैं, चाहो तो पॉज करके अपना पढ़ लेना इसको एक बार, ठीक है। चलिए, तो बढ़िया करके पढ़ाई करो, पेपर में एकदम झंडा गाड़ के आना है, ठीक। चलिए, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।